देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। छत्तीसगढ़ में जहाँ तक के मजदूर लाने की व्यवस्था की बात है, तो अभी तक के 75,000 मजदूर जो दूसरे प्रदेश में फंसे हुए थे वो आ चुके हैं, जिसमें 16,000 मजदूर है वो रेल मार्ग से आए हैं और बचत जो मजदूर हैं वो सड़क मार्ग से आए हैं। आपने जो व्यवस्था की है, 2 राज्यों की सहमति के बाद से ट्रेन चलेगी और इसी में विलम्ब हो रहा है। 3 दिन समय लगा कर्नाटक राज्य सरकार से सहमति मिलने में। यूपी सरकार में भी इसी प्रकार के ट्रेन चलाने की सहमति में विलम्ब किया जा रहा है। 11 मई से जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने सहमति मांगी है और आज तक मिला नहीं है। तो ये आपके कार्य करने की शैली है। यदि भारत सरकार या रेल मंत्रालय सभी राज्यों से ट्रेन चला देती एंड टू एंड, तो अभी तक के लाखों जो श्रमिक हैं वो सड़कों पे पैदल चलने के लिए मजबूर नहीं होते, सैकड़ों लोगों की मौतें नहीं होती। और जो भयावह दृश्य दिख रहा है वो आपके नाकामी के, आपके गलत निर्णय के कारण से हुआ है। राहुल जी के श्रमिकों से, प्रवासी श्रमिकों से बात करने पे आप तिलमिला उठे। उन्होंने तो केवल उसके दुख जानने की कोशिश की, उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। आपने तो उस पर आप कहते हैं कि आपने समय बर्बाद किया। सीतारमन जी, आपकी सरकार ने तो लाखों मजदूरों की जीवन बर्बाद कर दिया है। सैकड़ों लोग काल कवलित हो गए हैं आपके नाकामी के कारण से। इसे आप स्वीकार करें। यदि शुरू से ट्रेन चला देते तो ये स्थिति नहीं होती। राहुल जी ने कहा था सब मजदूरों के खाते में 7,500 रुपये डाल दो। यदि डाल दिए होते तो वो वहीं रुके होते। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, कांग्रेस शासित राज्य है, अभी लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से 15,000 है। और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है। और तो और उन प्रवासी मजदूरों की चप्पल, जूते तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। और ये मजदूर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये गुजरात से ट्रक किराया करके महाराष्ट्र से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? कोई उड़ीसा, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, यहाँ लोग जा रहे हैं। ये इसमें से अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं और वो ट्रक किराया करके ला रहे हैं। तो आपके अपने राज्य में आप ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं और ठीकरा फोड़ने का काम दूसरे के सर पे कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों के जीवन को नर्क आपने बना दिया है और इसे आपको स्वीकार करना होगा। जब ताली और थाली बजवाने से देश एकजुट होने का श्रेय आप लेते हैं, तो लाखों मजदूर जो सड़क पर चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।